में सादिक अली नाबीना। बीजेपी सरकार मोदी जी किस कदर धांधली करते हैं वोटर लिस्टों में, ईवीएम से चुनाव आयोग के साथ मिलकर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली का चुनाव किस तरीके से जीता गया है। आप खुद इस वीडियो में देख लो कि संजय सिंह हर एक सीट पे किस तरीके से वोट काटे गए हैं, किस तरीके से वोट बढ़ाए गए, सारे आंकड़ों के साथ, डाटा के साथ ये बात बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बीजेपी संविधान लोकतंत्र विरोधी सरकार है, इसको संविधान पे बिल्कुल विश्वास नहीं। इस वीडियो को आप खुद देख लीजिए संजय सिंह की जुबान और आंकड़ों के साथ से। चुनाव से पहले ही ये लोग चुनाव को मैनिपुलेट करने की तैयारी कैसे करते हैं। दिल्ली में बहुत सारी असेंबलीज ऐसी हैं जहां पे इन लोगों ने नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी। जनकपुरी में 6,247, संगम बिहार में 5,862, आरके पुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3987, ओखला में 3933, करावल नगर में 2957, लक्ष्मी नगर में 2147। तो ये कानून के द्वारा हो सकता है। इसमें मजेदार बात आपको आगे बता रहा हूँ। अब इसमें जो इन्होंने जो नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी है वो दी है शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, क्योंकि वो उसका डिटेल आ जाता है कि किसने एप्लीकेशन दी वोटर डिलीशन के लिए। तो उसने एक कार्यकर्ता ने बीजेपी के 11,008 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। एक कार्यकर्ता ने 11,008 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, और ये हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड पकड़ा और इलेक्शन कमीशन से मिलके बताया कि ये जो एप्लीकेशन देने वाले लोग हैं इनकी जो पृष्ठभूमि है ये भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा पदाधिकारी हैं। 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने के। ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता सर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। और एक बूथ है तुगलकाबाद में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि बूथ नंबर 117 जिसमें कुल वोट है 1337। उस 1337 वोट में से 554 वोट यानी कि 554 वोट्स कटवाने के लिए 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एप्लीकेशन दी एक बूथ पे। अच्छा। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1,641 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। राजौरी गार्डन में 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। हरिनगर में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 637। तो ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। तो ये तो प्लानिंग के तहत कर रहे थे ना। मैं एक सवाल कर लूं इस बीच में, बताइए संजय जी के ये जो आपने बताया ये तो वाकई बड़ी शॉकिंग फिगर्स हैं। इसका नतीजे में क्या ये नाम काट दिए गए थे या क्या हुआ? जब हम लोगों ने शिकायत की तो उसके बाद उस पर कुछ एक्शन इन्होंने लिया। जहां जहां इनको लगा कि नहीं बिल्कुल ही फ्रॉड है, बिल्कुल ही मतलब जबरदस्ती नाम काटने के लिए सर लोग 30 ये मैं नाम भी लेके आया हूं, उनके वोटर आईडी नंबर भी लेके आया हूं। वो लोग 40-40, 50-50 साल से आरके पुरम में रह रहे हैं और उनके नाम कटवाने की एप्लीकेशन दे रखी है। जबकि कानून ये है कि अगर आपको नाम कटवाना है तो आपको 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि ये नाम काटने की किसी ने दरखास्त दी, क्या करें? उसकी चर्चा भी होगी, नोटिस बोर्ड पे लिखा जाएगा, 7 दिन में नोटिस दिया जाएगा। इससे और आप फिर कह सकते हैं कि नहीं ये कटना नहीं चाहिए, लेकिन ये पारदर्शिता से होता ही नहीं। इसीलिए मैंने बात की, अगर पारदर्शिता से बात हो, तरीका सही हो तो नतीजा भी सही होगा। अब इसमें कौन से लोग थे, कौन से वोटर हैं जिसकी हमने शिकायत की जाके? इसमें झुग्गी वाले हैं, अच्छा, इसमें पूर्वांचली हैं, आपके वोटर, इसमें मुस्लिम्स हैं, इसमें तमाम ऐसे वोटर्स हैं जो कि
परंपरागत रूप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। सही बात है, सही बात है। तो जब हमने इनको पकड़ा, जब हमने जाके शिकायत की तो उस पर कुछ हद तक रोक लगी। फिर एक और इंटरेस्टिंग जानकारी, ये बात आपने हाउस में नहीं रखी? हाउस में भी रखी सर। तो फिर हाउस में ऑन रिकॉर्ड रखी, तो चिल्ला के खड़े हो गए, कहने लगे नड्डा साहब की ये सब रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। तो हमने कहा भाई राम सिंह नाम का व्यक्ति, मैंने नाम पढ़ा, बांग्लादेश मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, मैं नाम भी पढ़ दे रहा हूँ सर। मैंने नाम पढ़ा वहां पे, मैंने कहा कि इनका नाम राम सिंह है, एक का नाम छोटेलाल वर्मा है, एक का नाम सोनिया है, फिर संजय नाम का एक व्यक्ति है, शिवानी है, रामफल है, सुदेश है। ये सारे वोटर आईडी में लेके गया था नंबर इनके। मैंने कहा कि ये रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी हैं, कौन है भाई ये सोनिया, सुनीता, ये रामफल, नाम बदल भी सकते हैं ना लोग? नहीं सर, उनके वोटर आईडी है, 40 साल से रह रहे हैं। तो अच्छा, और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, अब आ जाइए कि ऐसा तो शायद अगर मैं समझता हूं कि ये मोदी जी की सरकार के अलावा किसी भी सरकार में हुआ होता तो मंत्री का इस्तीफा हो जाता सर। मैं आपको अब जो डिटेल बता रहा हूं, प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद है, रहते अपने ही उसी घर में है जी हाँ, जो सांसद के लिए अलॉट हुआ था। इनके नाम पे लोकसभा में 3 वोट थे, 32 वोट बढ़वाने की इन्होंने एप्लीकेशन दी। अच्छा। इसके बाद कमल संदेश एक अखबार है आरएसएस का, तो उसमें पहले लोकसभा के चुनाव में 2 वोट थे, अभी 31 वोट इन्होंने बनाने की एप्लीकेशन दी। सीपी जोशी साहब के यहाँ पे 3 वोट थे, 27 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी। पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके यहाँ पे 26 वोट, इनके नाम पे 2-3 वोट थे लोकसभा में। ऐसे ही जयप्रकाश बीजेपी के एमपी हैं, 25 वोट उनके यहाँ। एक एक्स एमपी हैं, 25 वोट उनके यहाँ। एक बीजेपी के चलिए, ये तो क्या, तो ये डिटेल है। और इसमें एक और मजेदार है, बीपी हाउस आपने देखा ही होगा। जी हाँ। बीपी हाउस में 2 कमरे होते हैं, वहां एक पता है 421 बीपी हाउस, वहां 2 कमरे के मकान में 28 वोट। ये 212 बीपी हाउस, 2 कमरे के मकान में 24 वोट। विठल भाई पटेल, हाँ, इसमें तो सर्वेंट क्वार्टर्स भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या समझने और जानने में कहीं कोई आपको लग सकता है कि, और ऐसी हेराफेरी पूरी दिल्ली में इन्होंने की होगी। ये तो मान लीजिए नई दिल्ली विधानसभा का जी हाँ। हम लोगों ने पकड़ा। अच्छा, एक और मजेदार है यहाँ पे, लास्ट बस मैं इसको पढ़ रहा हूं। एक है A226 C31, ये कालीबाड़ी मार्ग करके एक एड्रेस है, जो ये एड्रेस ही नहीं मिला हम लोगों को, और इसमें 18 वोट। JJ क्लस्टर SAD कैंप लक्ष्मीबाई नगर सरोजनी नगर 14 वोट, कोई ऐसा एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बनाया वोट। अब आप इसमें लापता वोटर, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? मतलब आप ये जो हम लोग समझ रहे हैं, कई बार ईवीएम के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन ये एक नई धांधली का तरीका मुझे लगता है कि इन्होंने शुरू किया है कि वोट कटवाइए तो वोट बढ़वाइए, और एक और चीज करते हैं, वोट शिफ्ट कराइए। करेक्ट। आप अपना वोटर आईडी लेके पहुंचे कि साहब हमारा इस बूथ पे वोट है, बोले नहीं साहब आपका तो वोट ही नहीं है यहाँ पे, आप तो वहां पे। संजय सिंह का ये वीडियो देखा है, ये आपको पसंद आया है, और बीजेपी की काली करतूतों को आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से बीजेपी गड़बड़ घोटाले करके चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव जीतती है। ये भारत के संविधान लोकतंत्र का सवाल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और लाइक करो, जिससे हमारे भारत का संविधान लोकतंत्र बच सके, हम सब लोग जब भी सुरक्षित रहेंगे।